जय मसीह के दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। तो प्रभु आज आपको बहुत आशीष देगा इस वचन के द्वारा। दोस्तों, कई बार हम अपनी बुद्धि से परमेश्वर के काम को बिगाड़ देते हैं और कई बार हमें लगता है कि हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसके उल्टे उपज हमारे जीवन में श्राप और बीमारियां ही आती हैं। दोस्तों, उसके पीछे का जो कारण है, आज बाइबल इस बात को आपके जीवन में साफ करेगी। कहीं ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने टाइटल में देखा, दोस्तों अक्सर ज़्यादातर मसीह लोग यहीं चूक जाते हैं और आज आपको हम बाइबल से बताएंगे, क्योंकि बाइबल हमें साफ जीवन जीने के तरीके सिखाती है। बाइबल हमें उठना बैठना चलना सिखाती है। हालेलुया। और बाइबल में जिन लोगों का नाम आया है दोस्तों, तो यूं ही नहीं, ऐसे वो बाइबल के किरदार बन गए। दोस्तों, उन्होंने एक कठिन जीवन को जिया, एक परिश्रम भरे जीवन को जिया, अच्छे विश्वास की कुश्ती लड़ी, तब जाकर उनका नाम आज बाइबल के अंदर है। और प्रभु चाहते हैं कि आप भी एक अच्छी कुश्ती लड़ें, अच्छा जीवन जिएं, ताकि आने वाले समय में आपका भी नाम परमेश्वर के साथ जोड़ा जाए। हालेलुया। दोस्तों, बहुत से वचन बाइबल के अंदर हैं जो आपको सामर्थ देते हैं, बल देते हैं। परमेश्वर के बहुत से वादे बाइबल के अंदर हैं, लेकिन कई बार हम उन वादों को भूलकर अपने मन मुताबिक काम करते हैं। और आज आपको हम इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष परमेश्वर आपको दे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के हिस्से को मत छूना। हालेलुया। जैसा आपने टाइटल में देखा दोस्तों, परमेश्वर के हिस्से को छूना कितना हमारे लिए भारी पड़ सकता है, आज आपको हम वचन से दिखाएंगे। खुदा का वचन कहता है परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हमने मलाकी की पुस्तक के बारे में जिक्र किया। प्रभु कहता है मैं कभी नहीं बदलता, इस कारण तुम मेरी विधियों से हटते आए हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर का हिस्सा, परमेश्वर की चीजों को छूना कितना भारी पड़ सकता है हमारे लिए। दोस्तों, दूसरा शमूएल 6 पद के 6 अध्याय में लिखा है, जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपने हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैल ने ठोकर खाई। हालेलुया। दोस्तों, यहां पर बात हो रही है परमेश्वर के संदूक की। जब परमेश्वर का संदूक बैलगाड़ी पर रखकर एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा था, उसमें उज्जा नामक का व्यक्ति बैलों के साथ साथ चल रहा था। दोस्तों, जो पूरे जग को ठोकर खाने से बचाता है, उन्हें संभालता है। दोस्तों, उस परमेश्वर का संदूक बैलगाड़ी पर था और उज्जा नामक व्यक्ति जब बैल ठोकर खाते हैं तो उन्होंने परमेश्वर के संदूक को छू लिया और खुदा का वचन कहता है वे उसी घड़ी मर गए। हालेलुया। मेरे दोस्तों, इस बात को आप जानें कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर ने उस पवित्र चीजों को छूने के लिए पहले कुछ नियम ठहराए थे कि जो लोग संदूक को छूते थे, उठाते थे, उनका अभिषेक होता था, उनके लिए प्रार्थनाएं होती थी, वो अपने आप को पवित्र करते थे, तब जाके वे परमेश्वर की चीजों को छू पाते थे। बाइबल साफ कहती है कि याजक अपने आप को साल भर तक पवित्र करता था और जब वो मंदिर में धूप जलाने के लिए जाता था, यदि उसके अंदर कोई पाप होता था तो वो उसी घड़ी वहीं पर मर जाता था और किसी दूसरे याजक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके शव को बाहर ला सके, इसलिए वो अपने बदन से रस्सी और घुंघरू बांधकर अंदर जाया करते थे। दोस्तों, ये वचन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप थोड़ा वचन सुने, अभी आपके समझ में आएगा। टाइटल में लिखा मैंने कि परमेश्वर की चीजों को छूना कितना भयानक हो सकता है। हालेलुया। प्रेरितों काम 5 अध्याय के पहले पद में लिखा है, हन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के पास डाल दिया। तब पतरस कहता है, हन्या, तेरे मन में शैतान ने यह बात क्यों डाली? हालेलुया। क्या जब तक वो जमीन तेरी थी, क्या तेरे पास थी, तो क्या तेरी न थी? दोस्तों, हन्या के अंदर परमेश्वर के वचन ने काम किया और हन्या ने कहा, अब मैं परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाऊंगा,
तेरे राज्य के लिए कुछ ना कुछ बोऊंगा, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे पिता तेरा राज्य आए। दोस्तों, क्या राज्य परमेश्वर का घर बैठे आएगा? दोस्तों, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें मेहनत करनी है, प्रार्थना करनी है और तन से, मन से, धन से परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। दोस्तों, ये दोनों मैंने वचन जो बताए हैं अभी आपके समझ में आएगा मैंने क्यों बताया आपको। तो दोस्तों, हन्या जब अपनी जमीन बेचता है, उससे पहले मन में सोचता है कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए ये वस्तु देने जा रहा हूं, मैं ये जमीन देने जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही उसके हाथ में रुपए आते हैं, उसके मन में लालच आ जाता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू लालच ना करना। दोस्तों, वो लोग सोचते हैं पतरस को क्या मालूम कितने की जमीन बिकी है, 10,000 की, 20,000 की, 1,00,000 की, थोड़ा सा पैसा निकाल करके हम दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को बता दिया और उसकी पत्नी ये बात जानती थी। दोस्तों, जैसे ही उन लोगों ने झूठ बोला वो मर गए। पतरस इस बात को कहता है, क्या जमीन तेरी न थी? किसने तुझसे कह दिया कि तू इस जमीन को बेचकर परमेश्वर के राज्य के लिए दे दे? ये आपका फैसला था, आपकी इच्छा थी। लेकिन अब आप परमेश्वर के राज्य के लिए जो बात वाचा बांध चुके हैं तो उससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर की चीजें छूना कितना भयानक हो सकता है, हम इस वचन से देख रहे हैं। दोस्तों, जब उन्होंने परमेश्वर को उस जमीन का भाग देने के लिए कह दिया था, दोस्तों, फिर उसमें से जब रख छोड़ा, अपनी बुद्धि लगा ली, दोस्तों, वो उसी घड़ी उसके वाइफ और दोनों मर गए। दोस्तों, इसी तरीके से हमने जब परमेश्वर के वचन को बताया कि जब लोग, परमेश्वर ने कहा कि 10वां अंश जो वेदी की सेवा करते हैं, जो कोई काम काज नहीं करते हैं, यदि आपने परमेश्वर के लिए ये सोच रखा कि प्रभु मैं अपनी कमाई से 10वां अंश दूंगा, ये आपका फैसला है दोस्तों, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर ने एक नियम ठहरा दिया, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी इच्छा पर चलना चाहते हैं, तो ये आपने फैसला लिया था कि मैं अपनी कमाई का 10वां अंश दूंगा। और अब क्या कर रहे हैं आप? अपनी बुद्धि से, अपने मन की कल्पनाओं से परमेश्वर की चीजों को छू रहे हैं। अब कमाई का हिस्सा, परमेश्वर के राज्य का हिस्सा निकाल करके अब आप उसमें से लोगों को दान कर रहे हैं, अब आप उसमें से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं आप, परमेश्वर की वस्तुओं को छू रहे हैं। आपने बाइबल के वचन से देखा कैसे हन्ना और सफीरा ने परमेश्वर की चीजों को छुआ और उसी घड़ी मर गए। हालेलुया। दोस्तों, बहुत से विश्वासी, कई बार वचन हमें तब समझ में आता है जब वचन को हम जीते हैं, जब वचन जीवित रूप में हमारे सामने आता है, तब दोस्तों हमें ये वचन समझ में आता है कि ये वचन आखिर किस बात के लिए है। दोस्तों, आपने दान निकाल कर इकट्ठा किया, जब वो ज्यादा हो गया तब आपके मन में भलाई के काम जाग उठे। आपने कहा, अच्छा मैं अब इन दान की कमाई से जाकर लोगों की सेवा करूंगा, लोगों को, भूखों को खाना दूंगा, नंगों को कपड़ा दूंगा। परमेश्वर की वस्तु से आप ये काम करेंगे। ये वस्तु जो निकाली है आपने, ये अभिषेक की वस्तु, ये परमेश्वर की हो चुकी है, क्योंकि आपने वाचा बांध चुके हैं अपने परमेश्वर से कि मैं ये दूंगा। अब ये परमेश्वर के दास के पास पहुंचकर परमेश्वर के राज्य के लिए यूज होने वाली चीजों को आप अपनी बुद्धि से जब खर्च करना शुरू करते हैं, तब आपके ऊपर श्राप और बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। फिर आपको लगता है कि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम दान 10वां अंश भी दे रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर ये श्राप और बीमारियां क्यों आ रही हैं? इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आप परमेश्वर की चीजों को छू रहे हैं। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर का मलाकी की पुस्तक में 3 अध्याय के 1 पद में साफ लिखा है कि परमेश्वर नहीं बदलता और इसीलिए तुम उसकी विधियों से हटते आए हो। परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से यह वाचा बांध रखी कि मैं तेरे वंश को बना के रखूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ दूंगा। और अब आपका जब मन उभर चुका है, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए निकालना शुरू करते हैं, तब आप उसी निकाले हुए राज्य से चीजों को कहते हैं मैं अब इससे, परमेश्वर ने कहा है लोगों की सेवा करना, परमेश्वर ने कहा है भूखों को खाना खिलाना। आप परमेश्वर की वस्तु को छू रहे हैं। आप आपके पास
10वां अंश का मतलब यदि आपने 100 कमाए हैं तो 10 परमेश्वर के राज्य के लिए हैं, 90 आपके पास हैं। आप अपने 90 रुपयों में से सेवा नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप उन 10 रुपयों में से जो परमेश्वर का हिस्सा है उसमें से आप सेवादार बनना चाह रहे हैं। दोस्तों, आप परमेश्वर की चीज़ों को छू रहे हैं, इसीलिए आप पर श्राप आ रहा है और इसीलिए आप पर बीमारी आ रही है। आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए आप चंगे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर की वस्तु को छुआ। हालेलुया। जिस प्रकार हमने शुरुआत में वचन को बताया शमूएल की पुस्तक में, परमेश्वर अपनी वस्तुओं को छूने नहीं देगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। जब आप तिकड़मबाजी लगाकर, जब आप अपनी बुद्धि लगाकर परमेश्वर की चीज़ों को छुएंगे, तो ऐसे ही दोस्तों, जिस प्रकार दंड हन्ना और सफीरा पर आया, ऐसा ही दंड आप पर आएगा। हालांकि अब यीशु मसीह हमारे बीच में है, तो सीधा मृत्यु दंड तो नहीं आता, लेकिन हाँ, बीमारियां और श्राप हमें आकर पकड़ लेती हैं। सो दोस्तों, जो परमेश्वर की आज्ञा है, आप उस परमेश्वर की, अगर यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर को धोखा देना नहीं चाहते, तो आप बाइबल की आज्ञाओं को पूरा करें। आपका हिस्सा जो है 90% है, उस 90% से आप लोगों की सेवा करें, अपने परिवार को पालें, उसमें परमेश्वर बहुत आशीष देगा। लेकिन भूल से परमेश्वर की वस्तुओं को, चीजों को ना छुएं। जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दें। परमेश्वर ने जो आपके ऊपर अधिकारी ठहराए हैं, जो पासवान ठहराए हैं, जो दास ठहराए हैं, आप उनको दें। हालेलुया। वो जाने उस चीज का क्या करना है, परमेश्वर उनको दिखाएगा कि उन पैसों से परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाना है, कैसे सेवा करनी है। ये परमेश्वर के अभिषेक किए हुए दास के हाथ में है। आप उन चीजों पर फैसला ना लें, वरना आप पर भी भारी दंड आ सकता है। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, और बहुत जल्द हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, राजा हीराम। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा भी आप बहुत आशीष पाएंगे। तो जय मसीह की। आमीन।